कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। जवानों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी घबराई हुई है। 400 पार का नारा देने वाले मोदी और भाजपाई अब मुर्गा, मच्छी, मटन और मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं। भाजपा के नेता रमेश बुधिड़ी, प्रवेश वर्मा, नुपुर शर्मा आदि कई भाजपाइयों को कांग्रेस प्रवक्ता ने नफरती चिंटू कर संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इंदौर के भाजपा प्रत्याशी नकारा और निकम्मा बताया है और कहा कि उन्होंने बीते कार्यकाल में कोई विकास काम नहीं किया है और यदि किया है तो वह गिनवा दें। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए चरण सिंह सप्रा ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। प्रेस वार्ता के जरिए से हमने ये कहना चाहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है 2 फेज के चुनाव के बाद में पूरी तरह से बौखला गए। वो जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि उनको पता है कि ये 2 फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रतिशत नहीं मिला है, वोट नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो किन बातों पर आ गए हैं? वो इन बातों पर आ गए, मछली, मटन, मुसलमान, माओवादी, ये तमाम सारी चीजों पर आ गए हैं। ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। ध्रुवीकरण करके द्वेष और डर की भावना यहाँ पर फैला करके वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। नरेंद्र मोदी 10 साल के प्रधानमंत्री हैं। वो अपने आप को रमेश बिदुरी, प्रवेश वर्मा या साध्वी प्रज्ञा या नुपुर शर्मा या फिर टी राजा के स्तर पर नहीं ला सकते। देश के प्रति उनका दायित्व है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आती है इस बार? एक सीट। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह से छल किया है इस राज्य की सरकार ने भी, विधानसभा के चुनाव के समय में अनेक वादे किए। लाडली बहनाओं से वादा किया कि 3,000 रुपए देंगे, फिर किसानों से वादा किया कि 3,000 रुपया धान का देंगे, 2,700 रुपया गेहूं का देंगे। वो तो कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। तो जनता देख रही है कि ये छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ और लूट की सरकार है। मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर, जनता जो है वो अपना इरादा बदल रही है और बदलाव की आंधी आई। तो ये तमाम सारे राज्यों को अगर हम एक एक करके देखें, जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें थी, राजस्थान, उत्तराखंड भी पूरा हो चुका है और मध्य प्रदेश में 1 सीट हमारी थी। तो इन सारे राज्यों के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सीटें, ये 2 चरण का चुनाव जो हुआ उसमें बढ़ रही हैं और किसी भी एंगल से भारतीय जनता पार्टी ना तो 370 पार कर रही है, ना तो उनको एनडीए को 400 आ। आपने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट है या कोई निकम्मे है, बीजेपी के कैंडिडेट नाकाम है, आपका निकम्मे है। कांग्रेस ने भी तो नादान को मैदान में उतारा है। क्या लगता है, आपकी जीत आपको लगता है अक्षय बम कैंडिडेट है इंदौर के लोकसभा सीट को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, हम अगर नए चेहरे को देते हैं, अगर नौजवान को देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये धोरण है। मैं आपको बता दूं कि हमारा सीडब्ल्यूसी में ये तय हुआ था पहले, और जब रायपुर सेशन हुआ उसमें भी ये तय हुआ था कि 50 से कम उम्र वाले जो है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने दिए हुए वादे पर और रायपुर की रेजोल्यूशन पर चल रही है। इसीलिए अक्षय बम को हमने यहां पर टिकट, उसके अंदर जिस गांव को गोद लिया था, तिल्लोर खुर्द, उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां पर रिपीट किया है, मैं कहूंगा कि वो निकम्मा और नाकारा उम्मीदवार है और इंदौर की जनता कतई उसे सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि आज जिस तरह से इंदौर के अंदर, चाहे वो चुनाव जीते हैं विधानसभा का, लेकिन पानी की समस्या वैसे ही खड़ी है, ड्रेनेज की समस्या वैसे ही खड़ी है, कई इलाकों में बिजली की समस्या वैसे ही है। जो समस्याएं हैं जनता की, वो उसी तरह से खड़ी है। और फिर एक बार कहना चाहूंगा कि काट की हांडी बार बार इंदौर शहर के लोग भी नहीं चढ़ाना चाहेंगे। यही मैं उनसे अपील करने भी यहां पर आया हूं। धन्यवाद। देखिए,
ये मेरे हिसाब से ये केस जो है दर्ज हुआ है, तो कोर्ट की एक प्रक्रिया चल रही है। जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और 15 साल पुराना केस है, तो उसके अंदर वो प्रक्रिया में हमें विश्वास रखना चाहिए, वो प्रक्रिया चलती रहेगी और ये भी ठीक है, ये चलता रहेगा। यहाँ हमें उसमें जाना नहीं है, वो प्रक्रिया में। सफरन जी, पहले विधानसभा चुनाव में भी आपके हाथ में कमान है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आपके हाथ है। पिछली बार ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसे आप लोकसभा में आप कहीं ना कहीं तो पूरी कर पाए, क्योंकि आपकी एक भी सीट नहीं है। इससे जुड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में भी आपने अपील की थी कि यहाँ पर पानी की समस्या है, ये समस्या है। लेकिन आप अपील करते हैं, जनता आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रही? आप उनको कहाँ कमी रह जाता है? जिस तरह से आदरणीय मित्र, मैंने आपको पहले बताया कि जब जब भारतीय जनता पार्टी देखती है कि उनके पास जो जनता के प्रश्न आते हैं उनका उत्तर नहीं होता, तो ध्रुवीकरण की आड़ में चले जाते हैं। आप कोई कार्ड लाइए ना उसका। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब उसका कार्ड आ गया है। जो पहला दौर हुआ है, क्यों बौखलाए नरेंद्र मोदी जी? क्यों उन्होंने 400 पार का नारा छोड़ दिया? क्यों वो आ गए मटन, मछली और मंगलसूत्र पे आ गए? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अंदाजा लग गया है, भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा लग गया कि अब उनकी सत्ता यहाँ पर आने वाली नहीं है, वो बौखलाए। पहले 2 चरण में आप कितनी सीट का दावा करते थे? देखिए, जिस तरह से चुनाव हुआ है, केरला के अंदर तकरीबन कंप्लीट हुआ, चुनाव कंप्लीट ही हो गया है। तमिलनाडु के अंदर पूरा हो गया है। दरअसल जो 10 साल की सरकार है उसने अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है, वो अपना 10 साल का रिकॉर्ड तो नहीं दे रहे, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए, देश के अंदर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, एक नैरेटिव चेंज करने के लिए वो क्या चर्चा कर रहे हैं? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। यानी इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने 10 साल राज किया, वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताना चाहती है। वो उन मुद्दों को उठाना चाहती है जो मुद्दे उनके नफरती चिंटू उठाते रहे हैं। अब नफरती चिंटू का मतलब होता है जैसे उनके नेता रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा, साध्वी प्रज्ञा, नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह, ऐसे तमाम सारे नेता। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री और 10 साल रहे हुए प्रधानमंत्री वो रमेश बिधूरी की जैसे भाषा बोले, कि देश की जनता भी देख रही है। देश के प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए बढ़ती हुई महंगाई का, कि क्यों महंगाई बढ़ी और किस तरह से इस महंगाई को कम किया जाए। उन्हें उत्तर देना चाहिए कि बेरोजगारी, जो 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं थी, वो आज क्यों बढ़ गई, और उस बेरोजगारी को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये मुद्दा लेकर के उनको चुनाव के बीच में आना चाहिए। आर्थिक विषमता, देश के अंदर आज तक इतनी आर्थिक विषमता नहीं हुई है जो आज है। यानी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। दलितों पर अत्याचार, महिला अत्याचार, किसानों की आय दुगनी करनी थी 2022 तक, दुगनी तो नहीं, मेरे ख्याल से 3 गुना किसानों की जो लागत है वो 3 गुना हो चुकी। तो ये सरकार जिसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं, और ध्यान भटकाने के लिए वो ध्रुवीकरण का आसरा लेना चाहते हैं। देश पर कर्जा भी चढ़ा दिया है। आज 220 लाख करोड़ इस देश के ऊपर जो है कर्जा हो चुका है। आज इस देश के अंदर चीनी सामान जो है वो ज्यादा आ रहा है।
इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।